तारीख को एक रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई गई थी कि उनके पति जो है सुबह के 7 बजे से गायब हैं, जिसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। और जिस व्यक्ति के लापता होने की सूचना दी गई थी उसका डेड बॉडी संजेहा पोखर से आज जो है प्राप्त हुई है। थाना क्षेत्र से बीते दिनों से लापता हुए एक युवक का शव पुलिस ने रविवार को पानी से बरामद किया। मधेपुर थाना क्षेत्र के मधेपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड 10 निवासी 35 वर्षीय गुड्डू कुमार झा शुक्रवार सुबह 7 बजे से ही अपने घर से लापता थे, जिनका शव तीसरे दिन पुलिस ने बरामद किया। शव मिलने की सूचना पाकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते देखते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पाकर मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। शव बरामद होने की सूचना पाकर मृतक की पत्नी रुना देवी सहित अन्य परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पत्नी रुना देवी द्वारा शुक्रवार को ही मधेपुर थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय एक पासीखाना में पिछले रविवार को ही 4 से 5 अज्ञात लोगों द्वारा उनके पति की बेरहमी से पिटाई की गई थी। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर पुलिस गुड्डू कुमार झा की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में रविवार को गांधी चौक से पूरब मधेपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड 14 स्थित सनेजा पोखर किनारे पानी में गुड्डू कुमार झा का शव उपलाता हुआ पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। गुड्डू झा मवेशी पालकर और उसका दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे 9 वर्षीय अखिलेश कुमार, 7 वर्षीय अनुष्का कुमारी तथा 6 वर्षीय आरव कुमार सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इधर घटना की सूचना पाकर झंझारपुर एसडीपीओ अशोक कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर महफूज आलम भी मधेपुर पहुंचकर मामले की तहकीकात की एवं मृतक के आश्रितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मधेपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 10 की एक महिला रूना कुमारी के द्वारा 29 तारीख को एक रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई गई थी कि उनके पति जो है सुबह के 7 बजे से गायब हैं, जिसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। और जिस व्यक्ति के लापता होने की सूचना दी गई थी उसका डेड बॉडी संजेहा पोखर से आज जो है प्राप्त हुई है और उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी उसी तरह से आगे जो है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पुलिस इस सब को देखने के बाद किस एंगल में जा रही है कि ये हत्या है या डूब के मरा है? ये तो अंत परीक्षण के बाद पता चलेगी, उसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है।